तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, बीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आपके ये सभी इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था। आज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका टेम्पोररी इफेक्ट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होना इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अर्थात किसी रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर ही पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होना आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक प्रकार से आपके जिस तरह से रेजोनेंस है वही है। रेजोनेंस में भी पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, बट ये केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो देखिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन सबसे पहले तो हम लिखेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, यहां पर आएगा बेटा वन ऑफ एटम्स joined by मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें डबल और ट्रिपल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन वन ऑफ एटम joined by the multiple bond in presence of reagents, अर्थात एक रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब हो गया कि बेटा रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर आपका जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उनका कंप्लीट ट्रांसफर होना आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कैरेक्टर क्या क्या होंगे, अर्थात इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहला तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को आई से, हाइपर कॉन्जुगेशन को एच से, वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। नंबर 2, आपने जितने भी इफेक्ट अब तक डिस्कस किए सब परमानेंट थे। इट इज द टेम्पोररी इफेक्ट, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। ये आपका टेम्पोररी इफेक्ट है बेटा। क्यों बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट? बिकॉज इट ऑब्जर्व only in presence of attacking species, अर्थात ये ओनली अटैकिंग स्पीशीज की प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए इसको हम टेम्पोररी इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है बात बेटा नंबर 3, ये इफेक्ट हमेशा मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में होगा, अर्थात एल्केन, एल्कीन, कार्बोनिल कंपाउंड। तो नेक्स्ट होगा इट इज ऑब्जर्व ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, अर्थात ये आपके केवल मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में ही ऑब्जर्व होते हैं। सच एज, डबल बॉन्ड वाला तो हो गया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया एल्काइन, और इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान रखना बेटा, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम, ये आपके केवल मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम के अंदर ही ऑब्जर्व होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑब्जर्व दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट आगे बात आती है बेटा नंबर 4, जहां पर आपकी जो अटैकिंग स्पीशीज है वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी, अर्थात कोई सा भी आपकी अटैकिंग स्पीशीज यहाँ पर हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पॉइंट हो गया कि बेटा अटैकिंग स्पीशीज में बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बेटा आपके यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीशीज है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 5, जैसे बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है वो हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट होगा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
shown by arrow, इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कैरेक्टर्स है वो कंप्लीट होते हैं। इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्पोररी इफेक्ट होता है ओनली अटैकिंग स्पीसीज के प्रेजेंस में होगा बेटा। और ये हमेशा मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही ऑब्जर्व होगा बेटा, और जगह ऑब्जर्व नहीं होगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पर अटैकिंग चीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकता है। और नेक्स्ट है बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नोट और है बेटा, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि मान लो किसी भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है, तो बेटा ऐसी कंडीशन पर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डोमिनेंस रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहाँ से एक नोट भी लिख देता हूँ मैं। नोट यही है कि बेटा व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लीजिएगा किसी के अंदर आपका इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, तो इसी कंडीशन पर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मोर डोमिनेंट। तो इसी कंडीशन पर बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो हमेशा मोर डोमिनेंट होता है। इसी के साथ आपका ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और बेटा अगर हम बात करें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका टू टाइप का होता है। एक होता है प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है बेटा माइनस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो बेटा दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि प्लस ई का मतलब है कि आपका अटैकिंग स्पीसीज और पाई बॉन्ड दोनों अगर एक ही एटम पर हो तो उसको प्लस ई बोलते हैं, और अगर आपका पाई बॉन्ड और आपका अटैकिंग स्पीसीज दोनों अलग अलग एटम पर हो तो उसको माइनस ई बोलते हैं। तो एक हो गया माइनस ई और एक हो गया आपका प्लस ई। तो प्लस ई का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में इसका पॉइंट लिखेंगे। तो आप देखिएगा बेटा सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरे पास एल्कीन है, ये मेरे पास एल्कीन है। यहाँ पर मैंने ये ई प्लस लिया है जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज है। और आपकी जो अटैकिंग स्पीसीज है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपकी अटैकिंग स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इस पर नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा हमारे पास नेक्स्ट स्पीसीज जो बेटा वो ऑब्टेन हो जाएगी ये। तो अब आप जरा देखो कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल और पाई बॉन्ड दोनों एक ही एटम पर हो रहा है, तो ऐसा इफेक्ट आपका प्लस ई इफेक्ट कहलाता है। अर्थात एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात एल्कीन और एल्काइन, जिसको हम बोलते हैं बेटा EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो गया बेटा? तो देखिएगा इसका डेफिनेशन हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड are transferred to that atom to which the reagent gets attached। अर्थात जिस
इलेक्ट्रॉन पर या जिस एटम पर आपका पाई बॉन्ड ट्रांसफर होता है उसी पर अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो उसको प्लस ई बोलते हैं। अब आ जाइएगा माइनस ई के लिए। माइनस ई के लिए बेटा मैंने यहाँ से ये लिया है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिया है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड। और अब की बार अटैकिंग स्पीसीज की फॉर्म में लिया है एनयू न्यूक्लियोफाइल। ये आपका अटैकिंग स्पीसीज है और यहाँ पर जो अटैकिंग स्पीसीज है वो है बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखो जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ऐसी कंडीशन से हमारे पास जो स्पीसीज ऑब्टेन होगी वो स्पीसीज हो जाएगी बेटा ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पाई बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल दोनों का अटैक अलग अलग एटम पर है, इसलिए इसको हम माइनस ई बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब हो गया बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन डबल बॉन्ड अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड। और बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्लस ई का इफेक्ट है और बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो माइनस ई का इफेक्ट है। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन हो जाएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जिसमें आपका डबल और ट्रिपल होगा आर ट्रांसफर्ड to that atom to which the reagent does not gets attached। अर्थात जिस कार्बन पर आपका रिएजेंट अटैच नहीं होता उस कार्बन पर अगर आपका रिएजेंट आकर अटैच होता है तो उसको माइनस ई बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इन द गिवन स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट है। सबसे पहला आप देखिएगा बेटा हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। आपको बताना है प्रोपीन पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर वो कैसे होगा। बेटा ये प्रोपीन है, इसका मतलब यहाँ पर EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर हमें पता है बेटा कि यहाँ मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो होता है। तो आप जरा देखो यहाँ पर आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कैसे होगा? तो ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग राइट है, ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ये शिफ्टिंग राइट है, ये शिफ्टिंग रॉन्ग है, क्योंकि ये शिफ्टिंग जब होगा तो हमारे पास यहाँ से CH3 CH प्लस और यहाँ पर हमारे पास CH3 हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ से 2 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी। अब आ जाएगा बी के अंदर देखिएगा बेटा CCl डबल बॉन्ड CH2। अगेन आपके पास यहाँ वही EAR होगा, बट अब की बार देखो बेटा यहाँ पर आपके पास CCl3 ग्रुप लगा हुआ है। तो वैसे तो इसका माइनस आई आ रहा है और इसका माइनस HC हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बेटा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड भी आपका इधर शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग है वो फर्स्ट वाला राइट है और सेकंड वाला आपका रॉन्ग है। सेकंड वाला क्यों रॉन्ग है वो बता दूं, क्योंकि जैसे सेकंड वाले में ये शिफ्टिंग होगा यहाँ पर CCl3 होगा, यहाँ पर आपका CH पे प्लस लग जाएगा बेटा और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका ये जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है इस पर वन साइड तो प्लस आई मिल रहा है बट बेटा वन साइड माइनस आई होगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो फर्स्ट ट्रांसफर राइट है और सेकेंड ट्रांसफर आपका रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर जब इसका ट्रांसफर होगा CCl3 यहाँ पर होगा CH और यहाँ पर हो जाएगा बेटा CH3 और प्लस। तो आप देखो इसको यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ बन जाएगा CH2 प्लस। हालांकि 1 डिग्री तो है बट इसको यहाँ से प्लस आई मिलेगा,
माइनस आई इसको ऑप्टेन नहीं होगा। नेक्स्ट सी नंबर में देखो बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। आप बताइएगा पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसे होगा। तो बेटा इधर भी आपका देखो प्लस आई ऑप्टेन हो रहा है, इधर भी प्लस आई है, अर्थात दोनों साइड आपके सेम ग्रुप है और दोनों साइड ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग बोथ साइड हो जाएगा, किसी भी साइड हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो दोनों ही राइट है। इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।